दोस्तों, जब भी हमको क्रमागत मान देता है, जैसे पहले वर्ष का दे दिया, दूसरे वर्ष का मान दे दिया और तीसरे वर्ष का मान दे दिया और मिडिल वाले का पूछे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है P=√m×n। यहाँ पे क्या कर रखा है, चौथे वर्ष का आपको पूछ रहा है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 दे रखा है और पाँचवें वर्ष का 3000 दे रखा है और चौथे वर्ष का आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? चौथे वर्ष के लिए आप आंसर निकालोगे 120 को 3000 से मल्टीप्लाई करके। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? यहाँ पे कितने सुपर हैं? शून्य 4 है, तो अंडर रूट से बाहर कितने आएंगे? 2 शून्य बाहर आएंगे। ये 12 3 36 हो गया। 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। तो इसका आंसर कितना निकल के आया? 600 निकल के आया और ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें पावर को डिजाइन करना होगा, यानी 5000 रुपए की राशि है और ये 8 वर्षों बाद में 7200 रुपए की बन जाती है। तो यहाँ से पहले हम रेशियो को बनाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से 36 आएगा। अब आपको बात ध्यान ये देना है कि 8 जो वर्ष है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पे 2 को हम अंडर रूट के रूप में डिजाइन करते हैं। किसके रूप में? अंडर रूट के रूप में। अब यहाँ से कितना निकल के आया? 5 आया। यहाँ से कितना आया? 6 आया। अब देखिएगा, आप क्वेश्चन बोल रहा है कि 6550 4 वर्ष के लिए, हमारा वर्ष कितना बचा? 4। तो ये मूलधन कितना है? 6550, यानी ये इसके इक्वल है। तो आपको चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? ये 1 होगा और ये अमाउंट है, तो ये इसके कितने गुना पे बैठा है? ये 1310 गुना पे बैठा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई? 1310 रुपए। ये इसका इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोस्तों, इसका आंसर बी करेक्ट होगा। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई मूलधन 6 साल का ब्याज, किसी मूलधन के 6 साल का ब्याज 4000 रुपये और 12 साल का ब्याज कितना है? 9600 रुपये, यानी 6 और 6 12 साल का ब्याज कितना है? 9600। अब लेकिन इस 6 साल के लिए ये क्या रहेगा? मूलधन रहेगा। इस पे कितना ब्याज मिला? 9600 में से 4000 घटाएंगे तो अपने पास 5600 रुपये आएगा। अब 5600 रुपये कितने पे ब्याज मिला है? 4000 पे। 2 से 2 कट गया, ये 8 से कटेगा 7 बार और 8 से कटेगा 5 बार, यानी 5 कोई रुपए है वो 6 साल में 7 रुपए बन जाता है। 6 ईयर में कितना ब्याज मिला? इस पे ब्याज मिला 2 रुपए और एक्चुअली 6 साल में ब्याज कितना मिला है? 4000 रुपए। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी है? 4000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 2000। तो मूलधन कितना है? 5। तो इसको 2000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी मूलधन का 8 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 400 है और 16 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1300। अगर हम इसको मूलधन माने तो ये मिश्रधन नहीं होगा, अमाउंट नहीं होगा। तो इसको अमाउंट बनाने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आया? 900 आया अमाउंट और कितने का आया? 400 रुपये क्या है? मूलधन। इसका अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो ये रेशियो हो जाएगा, 4 से कोई धन 9 बन जाता है। तो ब्याज कितना मिला? 8 ईयर में बनता है, तो ब्याज 5 मिला। 5 ये 8 ईयर का ब्याज है। किसी मूलधन का 8 ईयर का ब्याज कितना है? 400। तो ये 80 गुना पे बैठा है। इसका भी अगर हम 80 गुना निकालें तो 320 इसका क्या है? मूलधन आएगा। अब हमारे पास 16 ईयर का तो है, हमें 20 ईयर का ब्याज कैलकुलेट करना है। तो एक को हम अगर 8 से, ये 8 ईयर का क्या है? ये 8 ईयर का रेशियो है। इसको 4 ईयर का बनाने के लिए 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिखते हैं। एक को अंडर रूट की फॉर्म में लीन जाए तो हमारे पास 4 ईयर का रेशियो आ जाएगा। 9/4 8 ईयर का है, इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास 4 ईयर का क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब हम 320 रुपये हमारे पास मूलधन है। पहले 8 ईयर का रेशियो ये है, फिर दूसरे 8 ईयर का रेशियो ये है, फिर 4 ईयर का रेशियो ये है। तो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा। अगर हम अमाउंट में से मूलधन को माइनस निकाल दें तो हमारे पास 20 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे
तो ये कितना आया 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये 10 आ गया। 9 नाम 81, 81 को 3 से करोगे तो 2430 आएगा। 2430 में से अगर हम माइनस काट देंगे 320 तो हमारा निकल के आएगा 2110 रुपए। ये 20 साल का ब्याज है। एक तो ये आंसर है और ये कि मूलधन 320 है। इसका आंसर बी करेक्ट है। उम्मीद दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 6000 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 7625, टाइम दे रखा है 3 साल और आपको रेट बताना है। अब सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट 6000 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा 2000। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आपको ऑप्शन के जरिए जाना है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन कितना है 15%। अब 15 इसका निकालोगे मतलब 3/20, तो यहाँ से 300 आएगा, तो 300 यहाँ पे आएगा और 4 बार यहाँ पे आएगा, 2 बार यहाँ पे आएगा, यानी 900 6900 ही बनेगा लगभग। तो सबसे बड़े को ट्राई करेंगे हम। अगर हम 25% लें तो 25% कितना होता है 500, 2000 का। तो इसका 500 हो गया, इसका 500 हो गया, फिर एक बार इसका 500 आएगा, फिर 500 का 25% कितना होता है 125। जब अपन इन सबको ऐड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 7625। तो हमारा जो आंसर है वो 25% क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि 1000 रुपये की राशि को 2 वर्ष के लिए 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको। तो इसका 10% करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे भी 100। इसका 1/10 करेंगे तो ओनली कितना आएगा 10 आएगा। तो 100, 200, 210 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूँगा समझ में आया। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि 3000 रुपये की राशि है, 2 वर्ष के लिए 20% की दर से निवेश किया गया है, तो इसका 2 वर्ष बाद कुल धनराशि बतानी है। तो 20% का कितना होता है 1/5, 6 से कटेगा, 5 से कटेगा 6 बार 600, फिर यहाँ पे भी 600, ये 1/5 इसका कितना होगा 120, 1/5 कितना होगा 120। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया 1200, 1320 ये हो गया, 3000 ये हो गया, यानी 4320 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा समझ में आया। दोस्तों इस प्रश्न में 5000 आपको मूलधन दे रखा है और 2 वर्ष के लिए रेट दे रखी है 20%। 20 का मतलब 1/5, तो इसका 1/5 कितना होगा 1000 रुपये, इसका 1/5 कितना होगा 1000 रुपये, फिर 1000 का 1/5 कितना होगा 200 रुपये, कितना होगा 1/5 200 रुपये। अब आपको बोल रहा है कि ये तो हो गया इसका साधारण ब्याज और ये हो गया पूरा इसका क्या हो गया चक्रवर्ती ब्याज, यानी CI ये SI, इनका अंतर कितना होगा 200 इनका अंतर होगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको मूलधन दे रखा है, पहले साल की रेट दे रखी है, सेकेंड ईयर की रेट दे रखी है और CI और SI का डिफरेंट बताना है सेकेंड ईयर का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड ईयर का ब्याज कैलकुलेट करना होगा। सेकेंड ईयर का ब्याज कैलकुलेट कैसे करेंगे, P है मूलधन है, तो CI में पहले ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 6300 रुपये है। ठीक है, इसका पहले ईयर का कितना बनेगा अमाउंट, पहले ईयर का है 11 सही 1/9। इसका अगर हम रेशो कैलकुलेट करें तो इसका रेशो होगा 1/9, यानी 1 रुपये ब्याज मिलेगा कितने पे 9 पे, तो इसको लिख देंगे 10/9। ये टोटल अमाउंट आ गया। अब इस पे सेकेंड ईयर का ओनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओनली ब्याज कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड ईयर की रेट क्या है 14 सही 2/7, तो इसका क्या होगा एक हमें 7 पे क्या मिलेगी रेट मिलेगी। यहां तक उम्मीद करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 63 से 63 कैंसिल हो गया, ये 100 बच गया और यहाँ से सेकेंड ईयर का CI कितना आ गया हमारे पास 1000 आ गया। अब हमें सेकेंड ईयर का SI कैलकुलेट करना है। सेकेंड ईयर की रेट कितनी है 14 सही 2/7, इसका अगर सही करेंगे यानी भिन्न के रूप में करेंगे तो 1/7, तो 6300 का 1/7 कितना होता है, 6300 का 1/7 होता है 900, और इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा 100। और ये ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है
करेक्ट है। उम्मीद करूंगा समझ में आया। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको रेट दे रखी है 12.5%, भिन्न के रूप में 1/8 हो जाएगा। टाइम दे रखा है 2 ईयर। अगर 2 ईयर टाइम है तो हमें प्रिंसिपल इसका स्क्वायर मानना पड़ेगा। ये 2 है तो इसका स्क्वायर, यहाँ पे 3 होता है तो इसका क्यूब मानते, तो यहाँ पे स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। अब इसको ट्री मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2 ईयर है तो यहाँ पे 2 स्लॉट लेंगे, 3 ईयर होता तो 3 स्लॉट लेते हैं। अब 2 ईयर है, इसका 1/8 निकालते हैं। इसका 1/8 निकालेंगे कितना आएगा ओनली 8। इसका 1/8 यहाँ पे निकालेंगे ओनली 8। अब 8 का 1/8 फिर से निकालेंगे तो कितना आएगा ओनली 1 आएगा। और 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 25, तो मूलधन की भी 25 गुना कर दो आप, इसका आंसर 1600 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दर दे रखी है 8%। अगर आप इसका भिन्न मान निकालना चाहते हो तो 4% का भिन्न मान होता है 1/25। 4 से दुगना है तो ये 2 से गुना होकर 2/25। टाइम आपको 2 ईयर दे रखा है, तो आपको 2 ईयर टाइम दे रखा है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब 2 ईयर के लिए आपको स्लॉट कितने बनाने हैं 2। 625 को 2/25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 50। यहां पे भी कितना आएगा 50। ये पूरा क्या होता है, ये साधारण ब्याज होता है। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, सीआई निकालने के लिए 50 को भी 2/25 से गुना करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। अब यहां से देखिएगा ये पूरा हो गया कौन सा सीआई, और ये अकेला क्या होगा एसआई। इन दोनों का डिफरेंट आपको दे रखा है 128। ये कितने गुना पे बैठा है, ये 32 गुना पे बैठा है। तो आपको मूलधन का भी कितना गुना करना है 32 गुना करना है, तो मान आएगा 20,000। कैसे आया, अगर इसका 30 गुना करोगे तो 18,750 आएगा, और 2 गुना करोगे तो यहाँ पे 1250 आएगा, ऐड करोगे 20,000। ये आपका आंसर है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सीआई एसआई का डिफरेंट 25 दे रखा है। R1 की वैल्यू 12.5% जिसका फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। R2 का मान 16 से 2/3 जिसका फ्रैक्शन 1/6 होता है, और टाइम 1.5 ईयर दे रखा है। तो अगर डिफरेंस दे रखा है तो उसका फॉर्मूला होता है D = P R1 × R2। ये इसका फॉर्मूला होता है, और आपको P निकालना है तो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई का भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ पे 1 ईयर तो कंप्लीट है और 1 ईयर कंप्लीट नहीं है, इन 6 मंथ है। तो इसको अगर इसका आपको टाइम हाफ दे रखा है तो रेट भी हाफ करना होगा। रेट को हाफ करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1/12 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट 25 दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भाग में लाएंगे तो कितना होगा 1/8 और 12, 1/8 गुणा 1/12। तो ये 8, 12, 96, 25 से गुना होके आपका जो आंसर निकल के आएगा, तो यहाँ से 25 × 96, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 2400 आएगा। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आया है। दोस्तों इस प्रश्न में मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा सिंपल इंटरेस्ट का आपको अंतर बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वो है मूलधन कोष्टक R/100 का स्क्वायर, यानी यहां से क्या आ जाएगा PR² / 100 का स्क्वायर। ये इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है, और डिफरेंस दे रखा है सीआई और एसआई का। मूलधन बताना है, एक्स का मान बताना है, यानी अपन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएं। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस = P × रेट अपॉन 100 की पावर स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा, यहां से 28.90 गुणा 100 ऊपर आ जाएगा और 885 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मूलधन हो जाएगा। यहां से 2 से नीचे डबल लगाएंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 100 और बढ़ जाएगा। 100 यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है जी। अब ये 17 से 5 बार कटेगा, 17 से 170 बार कट जाएगा, फिर 17 से 5 बार कटेगा, 17 से 10 बार कट जाएगा, फिर यहाँ से 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा, 20 दूनी 40, यानी 4000 आपका क्या है करेक्ट आंसर है।
दोस्तों इस प्रश्न में आपको टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है, CISI का डिफरेंस दे रखा है, मूलधन ज्ञात करना है। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू P कोष्टक R/100 का स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिएगा R कितना है 7/5, तो D कितना है 45, 100 डबल बार ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और R डबल बार नीचे आ जाएगा, और 7.5 में यहाँ पे पॉइंट है, 2 पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 ते 75, 25 चौका 100, 25 ते 75, 25 चौका 100। अब 9 से 5 बार, 4 चौक 16 पंजू 80 में डबल जीरो लगाएंगे, 8000 आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकंड ईयर का आपके पास CI है, रेट है 16 से 2/3%, जिसका जो फ्रैक्शन मान होगा 1/6 होगा। 2 ईयर की बात कर रहा है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा। 2 ईयर के लिए 2 स्लॉट आएगा, इसका 1/6 निकालेंगे 6 आएगा, इसका 1/6 निकालेंगे 6 आएगा, अगेन इसका 1/6 निकालेंगे 1 आएगा। ये आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है 63 दे रखा, यानी ये 9 गुने पे बैठा है। 6 एक 7, 7 का 9 गुना पे ये बैठा है, तो ये भी 7 के 9 गुने पे होगा। कितना होगा 9 की 54 और 9 27 5 32, 324। ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा समझ में आया हो। दोस्तों इस प्रश्न में आपको सेकंड ईयर का CI दे रखा है, रेट दे रखा है, प्रिंसिपल बताना है। 2 साल का दे रखा है तो 25 का स्क्वायर 625। अगर हम 625 2 साल के लिए 2 स्लॉट लगाएंगे, इसको हम 3/25 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 75 निकल के आएगा। यहाँ पे भी 75, फिर यहाँ से कितना आएगा, ये 3/25 करेंगे तो 9 निकल के आएगा। ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ 84। कितना हुआ 84, किसके बराबर है 420 के बराबर। कितने गुना पे है 5 गुना पे, तो इसका भी हम कितना गुना करेंगे 5 गुना करेंगे। 3125 आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे मूलधन 18,000 रुपये दे रखा है, CISI का डिफरेंस 405 दे रखा है। इसको हम बाई ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन मान लीजिए मूलधन कितना है 18,000, 2 वर्ष का दे रखा है, कितने वर्ष का, तो 2 स्लॉट लगाएंगे। 18 पहली जो रेट है ऑप्शन ए है वो 10% है, इसका 10 करेंगे तो कितना होगा 1800 रुपये, इसका 10% काटेंगे तो 1800 रुपये। फिर जो SI और CI का अंतर है वो 180 रुपये आता है, लेकिन अपन का आना कितना चाहिए 405। अगर रेट हम कितनी लें, ये 15% का मतलब होता है 3/20, 15% ले तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2700 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2700 हो जाएगा। अब 2700 का अगर हम 3/5 करते हैं 20 करते हैं तो ये 405 निकल के आएगा, और आपकी रेट 15 करेक्ट है। उम्मीद करूँगा ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको मूलधन दे रखा है, CISI का डिफरेंट दे रखा है, रेट ज्ञात करना है, टाइम दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको बाई ऑप्शन ट्राई करना होगा। यहाँ पे 10 है, 5000 क्या है आपका, ये आपका है मूलधन। 2 वर्ष है तो यहाँ पे 2 स्लॉट हो गया। 1/10 पहला ऑप्शन है 10%, 1/10 काटेंगे 500 आएगा, फिर उसका 1/10 काटेंगे 50 आएगा, लेकिन अपन को लाना है 72। दूसरा ऑप्शन है 15%, 12% सॉरी, तो इसमें 12 क्या है 3/25 है, तो 25 दूना 50 यानी 600 आएगा। और फिर दूसरा निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, यानी ये है 25 6 चौका 24, 24 72, यानी सीधा ये अंतर आ गया। CISI का अंतर होता है ये, और ये कितना आ गया 72 आ गया, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। दोस्तों इस क्वेश्चन में मूलधन 1000 रुपये है, टाइम 3 साल है, और रेट 10% है, CI आपको ज्ञात करना है। दोस्तों आपको 2 साल का कोड आपको ध्यान होगा 21 होता है, 3 ईयर का कोड कितना होता है 331। अब 1000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। फिर 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 10 आएगा, फिर 10 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा। इसको इससे गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए 300, इसको इससे गुना करोगे 30, इसको इससे 1, यानी अगर सबको आप ऐड करोगे तो 331 आपका क्या आएगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको रेट दे रखी है 16 से 2/3 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगी, टाइम 3 साल का दिया, और CISI का डिफरेंस 57 है। अब आपको मूलधन कितना मानना है, 3 साल है तो 6 का क्यूब 216 मानना है,
ठीक है। अब आपको 3 साल का कोड याद होना चाहिए, 331 होता है। अब 216 का 1/6 कितना होता है? ओनली 36 होता है। 36 का 1/6 कितना होता है? ओनली 6 होता है। और 6 का 1/6 1 होता है। अब यहां से ये तो क्या है? SI है। और ये क्या है? ये CI SI का डिफरेंट है। 36 18 प्लस 1 यानी 19 है। 19 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 57 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 गुने पे बैठा है। तो 216 का 3 गुना कितना होगा? ये हो गया 600 और 16 3 48। 648 इसका क्या है? मूलधन है। उम्मीद करूंगा समझ में आया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में टाइम 3 साल दे रखा है, रेट 11 से 1/9% दे रखा है, जिसका जो भिन्न मान होगा वो 1/9 होगा। CISI का डिफरेंट दे रखा है। आपको मूलधन बताना है और 5 साल का साधन ब्याज बताना है। तो 1/9 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/9। अब 3 साल है तो 9 का क्यूब 729। 3 साल का कोड कितना होता है? 331 होता है। अब देखिएगा 729 का 1/9 कितना होता है? ओनली 81। 81 का 1/9 कितना होता है? ओनली 9। 9 का 1/9 कितना होता है? ओनली 1। ये तो होता है इसका साधारण ब्याज। और ये यहां से कितना होता है? 9 3 27 प्लस 1 28। ये होता है CISI का डिफरेंट। और CISI का डिफरेंट कितना दे रखा है? 140। कितने गुना पे है? 5 गुना पे। तो इसका भी अगर हम 5 गुना निकालेंगे कितना आएगा? 9 पंजा 45, 5 दूनी 10, 10 4 14 से लगे 1 7 35 3645। इसका क्या आया? ये आया मूलधन। अब देखिए 1 साल का ब्याज कितना है? साधन ब्याज 81 रुपए है। तो आपको कितने साल का ज्ञात करना है? 5 साल का। लेकिन ये इसको 5 इकाई भी करना पड़ेगा पहले, क्योंकि प्रत्येक 5 इकाई पे बैठा है प्रत्येक मान। तो इसको 25 गुना करेंगे डायरेक्ट। तो 25 एकम 25 और 25 8 200 और 2 कितना आया? 202। ये इसका क्या आया? ऐसा ही आया। तो इसका ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। उम्मीद करूंगा समझ में आए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको रेट दे रखी है 16 से 2/3%, जिसका फ्रैक्शन मान 1/6 होता है। 3rd ईयर का CI दे रखा है 24.5। तो 3 साल का दे रखा है, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 3 साल के लिए 3 स्लॉट। 1/6 निकालेंगे कितना आएगा? 36। यहाँ पे भी 36, क्योंकि SI तीनों ईयर का बराबर होता है। फिर यहाँ से इसका 1/6 निकालेंगे 6 आएगा। इसका 1/6 यहाँ पे 4 बार, 3 बार, 2 बार ये आएगा, ये बार ये। तो ये टोटल आपको दे रखा है कितना? 24.5 यानी 0.5 गुना दे रखा है। 0.5 गुना इसका भी अगर हम निकाल दें 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाता है? 108 आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करूंगा समझ में आया। दोस्तों प्रश्न में आपको साधारण ब्याज दे रखा है 2 साल का 2880 रुपये, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 160 रुपये। आपको दर बतानी है, रेट बतानी है। अब 2 साल का इतना है साधारण ब्याज, हर साल का समान होता है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। 1 साल का कितना निकल के आएगा साधारण ब्याज? ये है 2 स्लॉट 2 साल के लिए, 1 साल का निकल के आएगा 1440। ठीक है साहब। फिर दोनों का अंतर कितना है? 160 रुपये। यानी ये लो साधारण ब्याज ये हो गया और पूरा ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया? 160 रुपये। अब ये 1 साल का आ गया कितना? 1 साल का आ गया, यानी 160 रुपये मिल रहा है किस पे? 1440 रुपये पे। तो इसका परसेंटेज में मान बताना है, दर बताना है। ये कट गया 16 एकम 16, 16 को 9 बार गुना करेंगे तो 144 आएगा। तो 1/9 कितना परसेंट होता है? ये होता है 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद करूंगा समझ में आया है। दोस्तों ये प्रश्न बोल रहा है कि साधारण ब्याज 3 साल का 225 रुपये है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है। आपको दर बतानी है और आपको मूलधन बताना है। अब साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। 3 साल का दे रखा है, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 1 साल का निकल के आ जाएगा। यानी प्रत्येक साल का कितना बनेगा? 75 बनेगा। 75 पहले साल का, 75 दूसरे साल का, 75 तीसरे साल का। दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 225 आएगा। फिर बोल रहा है कि 2 ईयर का ये कितना है? 153। 2 ईयर का साधारण ब्याज कितना है? 150 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 53। तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, यानी 75 रुपये पे 1 साल में 3 रुपये मिलता है। ये 75 रुपये पे, तो 100 पे कितना मिलेगा? तो 1 को 3 एकम 3 और 25 75।
1/25 होता है 4%। ये तो आ गई इसकी क्या रेट आ गई। अब रेट है 1/25, यानी यहाँ पे कोई संख्या होगी, उसका 1/25 करने पर 75 रुपये आया होगा। तो 75 को 25 से गुना करने पर हमारे पास 1875 क्या आता है, मूलधन निकल के आता है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 साल का साधारण ब्याज 900 रुपये है, तो प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 318 है। आपको दर बतानी है और मूलधन बताना है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है, 3 साल का दे रखा है तो इसमें 3 का भाग दे देंगे, प्रत्येक साल का निकल के आ जाएगा। पहले साल का 300 रुपये रहेगा साधारण ब्याज, दूसरे साल का 300 और तीसरे साल का भी 300 रुपये। अब आपको सेकेंड ईयर का 318 दे रखा है, यानी यहाँ पे 18 और जोड़ दे तो दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 318 है। तो एक साल पे यहाँ पे कितना मिला, 18 रुपये मिला। किस पे मिला, 300 पे मिला। तो 100 पे कितना मिलेगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा। 6% इसकी रेट आ गई, कितनी आ गई, 6%। अब 6% की फ्रैक्शन मान कितना होता है, 6% का जो फ्रैक्शन मान होता है 3/50 होता है। 2% का 1/50, तो 3 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा 3/50। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या होगी, उसका 3/50 करने पे 300 आया होगा। तो वापस ये संख्या निकालने के लिए इसको उल्टा करके इससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 300 गुना उल्टा करेंगे 50/3, कैंसिल हो जाएगा 100, और 100 को 5 से गुना करेंगे तो मूलधन कितना निकल के आएगा, 5000 निकल के आएगा। ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा।